बिखर जाऊंगी। मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊं। जिस खामोशी के साथ तुम बैठे हो उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि तुम्हें कुछ कहना है। प्रोफेसर साहब, इन बच्चों ने तो हमें बड़ा मुश्किल में डाल दिया। कैसी मुश्किल? चंद दिनों में इनसे इतना घुल मिल गया हूं कि जब भी ये ख्याल आता है कि एक दिन ये चले जाएंगे तो सच मेरे तो आंखों में आंसू आ जाते। याद है जिस दिन बच्चे आए थे तुमने तो उन्हें घर में आने से मना कर दिया था। अब वो भी करना ही था। अब इतने सारे अनजान लोगों को घर के अंदर कैसे आने देता? पता नहीं नाहिद बिटिया ने क्या जादू कर दिया, वरना मैं तो। गोविंद, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ ना। अच्छा तो हुआ, लेकिन सच जिस दिन ये चले जाएंगे ना, मेरा तो इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, थोड़े दिन बहुत अजीब सा लगेगा, सन्नाटा काटने को आएगा। Then everything will be normal. यही तो जिंदगी है गोविंद। प्रोफेसर साहब, आपको क्या लगता है ये बच्चे फिर आएंगे? तुम्हें क्या लगता है? अरे हम तो आपसे पूछ रहे हैं भाई। अगर तुमने खाना अच्छा खिलाया होगा तो जरूर आएंगे। आपसे बातचीत करने में ये भूल ही गए कि सबके लिए हमें खाना तैयार करना है। कहाँ आपसे बातचीत में बच गए हम। गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली गली 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 गली। गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली गली गली कली कली। ला 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 तड़ंग कली कली। अरे ये दो खूबसूरत कलियां मेरे किचन में क्या कर रही? गोविंद चाचा, आज आप आराम से बैठकर ये बताइए कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, क्योंकि आज खाना हम पकाएंगे। तुमको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना। चलो तुम लोग बैठो, चलो आ जाओ। तकलीफ की कोई बात नहीं गोविंद चाचा, आज हम बनाएंगे हम बनाएंगे हम बनाएंगे। अच्छा, और आज हम स्वादिष्ट सी आलू गोभी की सब्जी बनाएंगे और दाल भी। करेक्ट। इतने सारे कपड़े लाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। पूरी पिकनिक में हम सिर्फ 2 बार कपड़े बदल पाए। यार तुम इतना क्या इंपॉर्टेंट लिख रही हो जो मुझसे बात भी नहीं कर सकती? एक मिनट रुक यार, मैं चाहती हूँ कि इस पिकनिक की कोई भी बात भूल ना जाऊं। मैं चाहती हूँ कि मैं अम्मी को पढ़कर सुनाऊंगी कि कैसे हमारे लिए हर दिन एक नया तजुर्बा था, एक नई तालीम था। यार जब हम यहाँ से जाएंगे तो कुछ दिन यहाँ के बारे में, गोविंद चाचा के बारे में, प्रोफेसर साहब के बारे में बातें करते रहेंगे। दूसरों से यहाँ के वाकयात का जिक्र करेंगे और फिर धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। जिंदगी किसी एक जगह नहीं रुकती, हमेशा चलती रहती है।
हाँ शिल्पा, जिंदगी की किताब में हर दिन एक नया सफा जुड़ता रहता है और कुछ पन्ने ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी की कहानी को एक नया मोड़ देते हैं और एक नया रास्ता सामने खड़ा हो जाता है। तो आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा नया मोड़ आया है, जरा बताएंगी? प्रोफेसर इम्तियाज से मेरी मुलाकात मेरी जिंदगी का नया और अहम मोड़ है। मैंने रिश्तों के नए मायने समझे हैं। बच्चों के लिए कितना जरूरी होता है ना माँ बाप का साथ। कम इन। नायक शिल्पा, गोविंद चाचा ने फौरन सबको अपने कमरे में बुलाया। चलो। ठीक है, तुम चलो, हम लोग अभी आते हैं। ओके। क्या बात हो सकती है? क्या पता, चलकर देखते हैं। चलो। यार मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अच्छा, हमने तो सोचा आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि दवाई का असर हो रहा है। शिल्पा पूर्णप्राश, सुबह शाम खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। वैसे आइडिया क्या है जनाब का? क्यों ना हम कुतुब खाने में आने को एक रेगुलर इवेंट बना दे, साल में एक बार आकर मिले। वाह सतीश, क्या बात है, तुम्हें ना दवाई की खुराक दुगनी कर देनी चाहिए। बहुत अच्छा सोचने लगे हो। तो आज ही तय कर लो कि हम अगले साल यहाँ फिर से आएंगे, ताकि पहले से ही सब प्लान किया जा सके और आखिरी वक्त पर किसी को टालने का बहाना ना मिले। और लिसन सर, मैं कुछ राय दे सकता हूँ? मेहरबानी होगी हुजूर की। जैसा कि हम जानते हैं कि नाहिद प्रोफेसर साहब को अपना डैड मानने लगी है, तो क्यों ना नाहिद की सालगिरह यहां मनाई जाए। ये प्रोफेसर साहब के लिए दूसरा सरप्राइज होगा और मुझे लगता है कि उन्हें अच्छा भी लगेगा। मेरे ख्याल से बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया है। तुम्हारा क्या ख्याल है नाहिद, आइडिया पसंद आया या नहीं? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम लोग को मंजूर हो तो कहूं। कैसी शर्त? मेरी सालगिरह 9 अक्टूबर को आती है, यानी कि 3 महीने बाद। इन 3 महीनों में हम लोग उर्दू की पढ़ाई करेंगे और फिर जब प्रोफेसर साहब से मिलेंगे तो खालिस उर्दू जबान में गुफ्तगू करेंगे। आई जस्ट लव दिस। ये प्रोफेसर साहब के लिए एक और सरप्राइज होगा। सिर्फ सरप्राइज नहीं, हम उन्हें ये भरोसा देंगे कि जिस जुबान से उनको इतनी मोहब्बत है, उस जुबान को आगे ले जाने वाले नौजवान अभी भी इस मुल्क में मौजूद हैं और ये जुबान मरेगी नहीं, फलती फूलती रहेगी। अबे देख क्या रहे हो यार, तालियां बजाओ। नाहिद तुम कमाल हो यार, आई लव यू। वाह, क्या बात है, क्या मौका मिला है अपने दिल की बात कहने का। वाह, देखा मौका, मारा चौका। क्या हुआ बच्चों, कहीं तुम लोगों ने राज फाश तो नहीं कर दिया? नहीं गोविंद चाचा, थोड़ा सब्र कीजिए, हम एक और राज की बुनियाद डाल रहे हैं। क्या? गोविंद, गोविंद, गोविंद जी भाई, खाने का वक्त हो गया। ये लाइट को क्या हुआ? कोई फॉल्ट है, हम देख रहे हैं। आप टेबल पे चल के बैठिए ना। हटाओ ना इसे। ये सब क्या? गोविंद, Happy birthday, dear Professor Saab. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. Happy birthday, dear Professor Saab. Happy birthday to you. प्रोफेसर साहब को मेरी तरफ से जन्मदिन बहुत 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 मुबारक हो। गोविंद, शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे अब्बू। शुक्रिया नाहिद।
सर, आपके बर्थडे पे मेरा मतलब है कि आपकी सालगिरह के मौके पर हम सब ने मिलकर एक गजल कंपोज की है, आपकी नजर करना चाहते हैं। जरूर जरूर, आई विल बी ऑनर्ड। गोविंद, ये प्लीज। गोविंद, वो कुर्सी लो और यहां बैठो। अब्बू, आज मैं आपके सामने अहमद नदीम कासमी की गजल पेश करने जा रही हूँ। कौन कहता है कि मौत आए तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आए तो मर जाऊंगा। मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। कौन कहता है कि मौत आए तो मर जाऊंगा। तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊंगा। घर में घिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे नायक बेटे। अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। आपने मेरी सालगिरह को एक यादगार सालगिरह बना दिया। मेरी 30 साल पुरानी यादें ताजा कर दी। जब मेरे बेटे, मेरी बेटी सुरैया और मेरी शरीके हयात नूर मेरी सालगिरह को इसी तरह से मनाया करती थी। फिर वक्त के साथ साथ चीजें भी बदलती गईं, लेकिन एक शख्स था जो इस रोज को कभी नहीं भूला। हर साल उसने ये दिन मेरे लिए खास बना दिया। वो है गोविंद। आज आप सबके सामने मैं अपने दोस्त गोविंद से कुछ कहना चाहता हूं। अगर उसका साथ ना होता तो मैं नहीं जानता कि जिंदगी का यह तन्हा सफर कैसे गुजरता। शुक्रिया गोविंद, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बनने के लिए मैं किसी भी अल्फाज में तुम्हारा शुक्रिया नहीं कर सकता। आप लोग जब से इस कुतुब खाने में तशरीफ लाए, हमारे साथ रहना शुरू किया, हमें एहसास हुआ कि हम भी अभी जिंदा हैं। वरना गोविंद और मैं सालों से इस घर में कठपुतलियों की तरह रह रहे थे। आप लोगों ने हमें एहसास दिलाया कि हम इस कुतुब खाने को जिंदा रख सकते हैं अगर कोशिश करें तो। अब भी उम्मीद बाकी है। हाँ, एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। आज दिन में सुरैया का फोन आया था पाकिस्तान से। उसने सालगिरह की मुबारकबाद दी
फिर कहा कि अबू देख लेना, आज की सालगिरह एक यादगार सालगिरह होगी। और आप लोगों ने उसे वाकई यादगार बना दिया। मैं सुरैया की तरफ से भी आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज की ये सालगिरह मुझे ताज़िंदगी याद रहेगी। शुक्रिया। सुरैया ने एकदम ठीक कहा था। पिछले 30 सालों में मेरे प्रोफेसर साहब की इतनी बेहतरीन सालगिरह नहीं बनी। उसके लिए आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। अब मैं बर्थडे बॉय से कहना चाहूंगा कि वो केक काटे। आइए प्रोफेसर साहब। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रोफेसर साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रोफेसर साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? नहीं अब्बू, नींद नहीं आ रही। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं अब्बू, बहुत डर लग रहा है। डर? डर किस बात का? बताओ, खुल के बताओ मुझे। बताओ अपने अब्बू को, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ख्वाब तो ख्वाब होते हैं ना अब्बू, ख्वाबों के सहारे जिया नहीं जा सकता। मेरा ख्वाब भी तो ख्वाब देखना तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ, ख्वाब को हकीकत में तब्दील करना हमारा काम है। मैंने तो अपना ख्वाब हकीकत में बदल लिया है। आपने क्या ख्वाब देखा था अब्बू? मेरे ख्वाब में एक धुंधली सी शक्ल आती थी। चेहरा तो पहचान में नहीं आता था, लेकिन एक बात पक्की थी कि है वो लड़की। उस चेहरे को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने तय कर लिया कि एक दिन मैं इस धुंधली सूरत को मुजस्सम देखूंगा, उसे सामने बिठाकर उसके साथ खूब बातें करूंगा। तो आपने बातें की उससे? आपने देखा उसे? कौन है वो? वो
खूबसूरत हसीन लड़की इस वक्त मेरे सामने बैठी है और मैं उससे बातें कर रहा हूं। नहीं नाहिद, ना ना बेटा, नहीं, रोते नहीं। खुदा हाफिज। बज्जू, मुझे खुशी तब होगी जब तुम मेल मुझे उर्दू में भेजोगे। मेरा ईमेल आईडी है ना तुम्हारे पास? यस सर। संभाल के रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। गोविंद चाचा, थैंक यू। फिर आना बेटा। जरूर चाचा। हो सके तो फिर आना बेटा। गोविंद, ये रिश्तों की पहेली भी अजीब पहेली है। कभी कभी खून के रिश्ते आपकी जिंदगी का बोझ बन जाते हैं, लेकिन दिल के रिश्ते आपके सारे वजूद को पंख लगाकर खुले आसमान में उड़ने का हौसला देते हैं। रिश्तों के बुने इस जाल से गुजरना ही जिंदगी है शायद।